गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज़, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। ज़्यादा कराने से तो बढ़िया है कि कम कराया जाए और अच्छे से कराया जाए, तो वही बेटर रहेगा। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको मैं एस्टेट के कंप्लीट नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ और साथ साथ में इसके एमसीक्यूज़ भी आपको प्रोवाइड कराऊँगा। ये आपके सीबीएसई बोर्ड में भी काम आएगा, हरियाणा बोर्ड में भी काम आएगा, या आप डिफरेंट बोर्ड में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ये काम आते हैं। लेकिन आप अगर टीचिंग लेवल का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि टीचिंग लेवल के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं मैं यहाँ पर आपको करवाऊँगा। ये मैं आपको बता देता हूँ, 40 दिन का हमारा टारगेट है। 40 दिन के अंदर अंदर आपको सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन से पहले से ही हम क्वेश्चन देख पा रहे हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, अमंग द टर्म्स लिस्टेड बिलो दोज दैट आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम ऑफ ए फ्लोरल वॉल आर। मतलब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली यहाँ पर नहीं लिखा गया है। एंड्रोशियम, कार्पल, कोरोला, सेपल। तो पहले का जो आंसर है वो क्या है बेटा? पहले का आंसर है सेकंड और फोर्थ, है ना। पहले का आंसर क्या है? सेकंड और फोर्थ, क्योंकि जो कार्पल है और जो सेपल है, कार्पल और सेपल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको यहाँ पर क्या नज़र आएगा बच्चों? क्या सोचते हैं? कार्पल क्या है भाई? प्लांट का ही तो पार्ट है। तो कार्पल क्या है? मतलब अगर हम आपसे ही क्वेश्चन पूछ लें कि भाई कार्पल का क्वेश्चन आपको दिया गया है और आपको क्या करना है, इसको क्लैरिफाई करना है, तो इसको कैसे क्लैरिफाई करेंगे? तो आप कहेंगे कि इनमें से जितने भी आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, अमंग द टर्म्स लिस्टेड बिलो दोज दैट आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम्स ऑफ द फ्लोरल वॉल आर। तो भाई सेपल और जो कार्पल है इनको हम काउंट नहीं करते हैं। बस यही चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। इनको ही हम क्या नहीं करते? काउंट नहीं करते हैं। इनको आपको रिवाइज करना है, याद रखना है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल एज ब्लैंक इज एन एंथर। एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल एज ब्लैंक इज टू एन एंथर। स्टेमन, फिलामेंट, पोलन ग्रेन, एंड्रोशियम। तो आपका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? पोलन ग्रेन। एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल एज ए पोलन ग्रेन इज टू एन एंथर। तो इसका ये सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ए टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल एंड हाइपोगाइनस फ्लावर द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल वोल्स ऑन द थैलेमस फ्रॉम द आउटर मोस्ट टू द इनर मोस्ट इज, है ना। तो आउटर मोस्ट टू द इनर मोस्ट इज, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है बेटा? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए डाइकोटिलीडॉन्स plant bear flower but never produces fruit and seeds. The most probable cause for the above situation is, डाइकोटिलीडॉन्स जो प्लांट है वो फ्लावर बियर करते हैं लेकिन उनके अंदर फ्रूट और सीड्स नहीं बनते। मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ द अबव सिचुएशन, इस सिचुएशन में से आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा हो सकता है कि अगर मान लीजिए प्लांट क्या है, डाइसियस है, तो एंड बियर्स ओनली स्टेमिनेट फ्लावर, तो केवल स्टेमिनेट फ्लावर को ही क्या करेगा यहाँ पर? बियर करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर ही है। द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज एन एंथर आर रिस्पेक्टिवली। द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर आर रिस्पेक्टिवली। तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा बेटा कि भाई एपिडर्मिस एंड टेप्टम, एपिडर्मिस एंड टेप्टम। Question number 6. During microsporogenesis, meiosis occurs in. During microsporogenesis, meiosis occurs in. तो उसका सही जवाब है माइक्रोस्पोर मदर सेल। आसान लग रहे होंगे क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इस चैप्टर को अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं, तो इसलिए आसान ही लगेंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम अमंग द सेट्स ऑफ द टर्म गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएटेड विद द गाइनोशियम, है ना। आपको सेट बताना है, कौन सा आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा गाइनोशियम से यहाँ पर एसोसिएट करता है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? पहला ही है, स्टिग्मा, ओव्यूल, एम्ब्रियोसैक और प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन एन ओव्यूल आर।
स्टार्टिंग फ्रॉम द इनरमोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन एन ओव्यूल आर। तो कौन सा रहेगा? तो इसमें रहेगा बेटा आपका एग, एम्ब्रियो सैक, न्यूसेलस और इंटेगुमेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर ए टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। तो आपको बताना है कौन सा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को अगर ध्यान से देखें तो पहला और दूसरा जो पार्ट है वो बिल्कुल ही क्या है यहाँ पर करेक्ट है। इट इज़ 8 न्यूक्लियर एंड 7 सेल्ड एट मैच्योरिटी। इट इज़ फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे यहाँ पर आप। क्वेश्चन नंबर 10 देख पा रहे होंगे आप सभी। ऑटोगामी कैन अकर इन ए क्लैस्मोगैमस फ्लावर इफ, है ना, ऑटोगामी कैन अकर इन ए क्लैस्मोगैमस फ्लावर इफ, कब? तो आप कहेंगे यहाँ पर बोथ पोलन एंड ओव्यूल्स मैच्योर साइमल्टेनियसली। बोथ पोलन एंड ओव्यूल्स मैच्योर साइमल्टेनियसली। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगैमी। कैस्मोगैमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट गाइनेटोगैमी। क्लिस्टोगैमस फ्लावर एग्जिबिट बोथ ऑटोगैमी एंड गाइनेटोगैमी। या कैस्मोगैमस फ्लावर्स नेवर एग्जिबिट ऑटोगैमी। तो आपका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 11 का वो है ए, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगैमी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे भाई। ए पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ ए प्लांट प्रोड्यूसेस लाइट नॉन स्टिकी पोलन इन ए लार्ज नंबर and its stigmas are long and feathery. This modification facilitate pollination by insect, wind, water या फिर animals. तो सही जवाब क्या होगा इसका भाई? wind. Question number 13. From among the situation given below, choose the one that prevents both autogamy and gynetogamy. आपको बताना है कौन सा ऑटोगैमी और गाइनेटोगैमी को यहाँ पर प्रिवेंट करने का काम करेगा। तो भाई यहाँ पर आ जाए क्वेश्चन नंबर 13 का, एक तो डाइसियस प्लांट होना चाहिए और मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग बेयर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन ए फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स आर। भाई आपको फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको बताना है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर किस किस के होते हैं। तो होता है बेटा साइनर्जिड्स। साइनर्जिड्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। और जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या बोलेंगे हम उसको? ट्रिप्लॉइड कहेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा यहाँ पर, इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल्स दैट डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर। आपको बताना है एम्ब्रियो सैक के अंदर जो सेल्स डीजनरेट हो जाती हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है बेटा साइनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स। क्वेश्चन नंबर 16, while planning for an artificial hybridization program involving dioecious plants, which of the following steps would not be relevant? इनमें से कौन सी बात रिलीवेंट नहीं है? तो आप कहेंगे एमैस्कुलेशन। क्या है भाई यहाँ पर? एमैस्कुलेशन आपका आंसर रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं सभी बच्चे? तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, इन द एम्ब्रियोज ऑफ ए टिपिकल डाइकोट एंड ए ग्रास ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर। तो ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर्स किसके होंगे? तो यहाँ पे आपका जवाब होगा कॉटिलिडोन्स एंड स्कूटेलम। कॉटिलिडोन्स एंड स्कूटेलम। क्वेश्चन नंबर 18, द फिनोमिना ऑब्जर्व्ड इन सम प्लांट्स वेयर इन पार्ट्स ऑफ द सेक्सुअल apparatus इज यूज फॉर फॉर्मिंग एम्ब्रियोज विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे एपोमिक्सिस। क्या कहेंगे भाई? एपोमिक्सिस। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो इसका सही जवाब दे पाओगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ना आप लोगों को, तो ये क्लियर करने के लिए भी कौन कौन से क्वेश्चन है, कैसे आपको आंसर्स देना है। तो हम चाहते हैं वीडियो छोटी बने लेकिन कंटेंट आपके पास ज़्यादा पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन ए फ्लावर इफ़ द मेगास्पोर मदर सेल्स forms megaspores without undergoing meiosis, and if one of the megaspore develops into an embryo sac, its nuclei would be haploid, diploid, a few haploid and a few diploid, या with a varying ploidy। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब है वो क्या है बेटा? डिप्लॉयड। अब आते हैं क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग है ना, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि डायरेक्ट तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा तभी क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे आप। पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ द देयर लोकेशन ऑफ पेरिफेरी टू सेंटर इन द इंटायर डाइकोटिलिडोन्स प्लांट बॉडी। फ्यूजिफॉर्म सेल्स, ट्राइकोब्लास्ट, कोलोसाइट्स, टाइलोसिस। तो भाई करेक्ट सीक्वेंस में आपको पहले ही बता देता हूँ यहाँ पर, इसमें आ जाएगा भाई, पहला तो सेकंड आएगा। पहले होता है ट्राइकोब्लास्ट, फिर होता है भाई कोलोसाइट्स, फिर होता है फ्यूजिफॉर्म सेल्स, फिर होता है टाइलोसिस।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशंस one within the other is, the plant part which consists of two generations one within the other is germinated pollen grain, embryo, unfertilized ovule, seed. तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है बेटा, सीड्स है। क्वेश्चन नंबर थ्री देख रहे हैं ना सभी बच्चे। तो एम्ब्रियो एक्सिस अबव द कॉटिलिडोन इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज, एम्ब्रियो एक्सिस अबव द कॉटिलिडोन इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, फोनिकल या रेफे। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का जो सही जवाब है वो क्या है बेटा, एपिकोटाइल बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर फोर, सेकेंडरी न्यूक्लियस इन द मिडल ऑफ द एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म इज, सेकेंडरी न्यूक्लियस इन द मिडल ऑफ एन एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म इज, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बेटा डिप्लॉयड। क्वेश्चन नंबर फाइव, इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज 24, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन द पोलन ग्रेन, एंडोस्पर्म एंड इंटेग्यूमेंट्स विल बी। आपको बताना है कहाँ पर क्रोमोजोम नंबर कितने रहेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो आपको बता दूं कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स अगर पोलन ग्रेन की बात करते हैं तो पोलन ग्रेन में तो हैप्लॉइड होते हैं ना, तो 12 हो जाएंगे। और वहीं जब हम बात करते हैं किसकी, एंडोस्पर्म की, तो वहाँ पे हो जाएंगे 36। कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन होता है ना वहाँ पर। और लास्ट में जब इंटेग्यूमेंट की बात करते हैं तो वहाँ होते हैं डबल, तो डिप्लॉयड होते हैं तो 24। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन द सेल ऑफ द एल्यूरोन लेयर इन ए प्लांट स्पीसीज विद 8 क्रोमोजोम्स इन इट्स सिनर्जिड्स। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है बेटा, डी 24। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following 4 phases in the post emergence life of an angiospermic plant begins just after germination of seeds and ends when the plant develops the capacity to reproduce। तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे हम जुवेनाइलिटी। क्या कहेंगे, जुवेनाइलिटी। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे होंगे आप सभी। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पर देखनी है, अच्छे से देख लीजिएगा, इसको देखें एक बार अच्छे से। आपको बताना है कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट। अच्छा, ये तो पहले ही गलत है। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोटिलिडोन्स, ये बात क्या है, बिल्कुल ही गलत है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के लिए आपको बताने की कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो उसका पहला ही ऑप्शन ठीक है, इट शोज कीमोटैक्टिक मूवमेंट। कीमोसिंथेटिक पढ़ा है ना आपने, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, इवन आफ्टर किलिंग द जनरेटिव सेल विद ए लेजर बीम। अगर मान लो लेजर बीम की सहायता से हमने जनरेटिव सेल को किल कर दिया, तो जो पोलन ग्रेन है, फ्लावरिंग प्लांट, जर्मिनेट्स एंड प्रोड्यूसेस नॉर्मल पोलन ट्यूब। बिकॉज, क्यों ऐसा क्यों होता है भाई, पोलन ट्यूब क्यों रिलीज कर रहे हैं वो, पोलन ट्यूब इसलिए रिलीज कर रहे हैं क्योंकि जो वेजिटेटिव जो सेल्स है हैज़ नॉट बिन डैमेज, क्योंकि वो डैमेज नहीं हुई है, तो इसलिए वो पोलन ट्यूब वहाँ पर अराइज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर है 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। आपको बताना है इनमें से कौन सी सही नहीं है। तो सही नहीं है तो इसका मतलब गलत स्टेटमेंट चूज़ करना है ना, वहाँ फिर आगे पूछ लेते हैं। तो हनी इज़ मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग पोलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर। ऐसा तो नहीं है कि हनी बीज क्या करते हैं भाई, डाइजेस्ट करती है पोलन को, वो तो केवल सक करती है ना, नेक्टर को सक करके प्राप्त करती हैं। अच्छा, अब आता है बेटा डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस मीन्स। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट न्यूक्लियस विद एग न्यूक्लियस वाइल फ्यूजन ऑफ अदर मेल गैमेट न्यूक्लियस विद सेकेंडरी न्यूक्लियस। आपका सही जवाब है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन के ऊपर। डिस्पाइट हाई लेवल ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी, द प्रोजेनी डिराइव्ड फ्रॉम सीड ऑफ ए क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट वाज फाउंड टू बी कम्प्लीटली यूनिफॉर्म। वन रीजन फॉर दिस में द फिनोमिना ऑफ। तो वन रीजन आपको बताना है कौन सा हो सकता है, तो होता है बेटा एपोमिक्सिस। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम यहाँ पर। स्पर्म सेल्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्लांट ग्रुप्स लाइक जिम्नोस्पर्म्स बाय। आंसर देख लीजिए बेटा, एक बार सारे ऑप्शंस पढ़ लें। तो इसका मैं सही जवाब आपको दे देता हूँ यहाँ पर। स्पर्म सेल्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्लांट ग्रुप्स लाइक जिम्नोस्पर्म्स बाय। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, नन ऑफ दीज, कोई भी ठीक नहीं है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन द पोलन ग्रेन्स आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इन ए फ्लावर ड्यू टू द बैरियर और फेंस इट इज़ रेफर्ड, और व्हेन सम नेचर बैरियर एग्जिस्ट बिटवीन एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम टू चेक सेल्फ पॉलिनेशन इट इज़ नॉन एज। तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे बेटा हेरकोगैमी। क्या कहते हैं बेटा, हेरकोगैमी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 है, विच इज़ द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस विद रेफरेंस टू द लाइफ साइकिल ऑफ द एंजियोस्पर्म। आपको बताना मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस कौन सी ठीक रहेगी यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 अगर देख पा रहे हैं ना अच्छे से, तो आपको पता चलेगा पहले क्या होता है पॉलिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर सीड की फॉर्मेशन होती है, और लास्ट में क्या होता है जर्मिनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, बाई सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी, पार्थिनोकार्पी, डोरमेंसी, एपोमिक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही जवाब है वो क्या है, एपोमिक्सिस। क्वेश्चन नंबर 18 का डायग्राम देख पा रहे हैं आप, आपको बताना है फिगर ए एंड बी शो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ पपायर और मिसिलिया रिस्पेक्टिवली। तो स्टिग्मा दे रखा है और कार्पल दे रखा है, तो आपको बताना है कि ये क्या है ना, सिंगल हैं, डबल हैं, मल्टीपल हैं, क्या हैं। तो मैं आपको जवाब दे देता हूँ इसका। आपने फिर दोबारा से देख लें एक बार क्वेश्चन को, क्वेश्चन देख लिया अच्छे से है भाई, क्वेश्चन देख लें एक बार अच्छे से। अच्छा भाई, तो इसका जो सही जवाब है, इसका जो सही जवाब है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। इसका सही जवाब है पहला ही, एक तो पहला दे रखा है आपको मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस पिस्टिल, और दूसरा दे रखा है मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस पिस्टिल। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी स्क्रीन पर ही है। तो G1 एंड G2 आर जेनेटिकली आइडेंटिकल बिकॉज G1 और G2 दोनों आइडेंटिकल है, क्योंकि क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो कहेंगे दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ माइटोसिस। ये क्या है, दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ माइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 क्वेश्चन देख रहे होंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ऑप्शन भी दिखाई देंगे अब। अच्छा भाई ध्यान से देखिएगा, आपको आइडेंटिफाई करना है ए बी सी डी क्या है ना। ए को हम क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा ऊपर, ए को हम यहाँ पर क्या करें, नीचे जाइगोट बता रखा है, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर माइक्रोपाइलर एंड है और नीचे कौन सा एंड है, चैलेजल एंड है। तो भाई ए पार्ट 20 का अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो भाई सबसे पहले आपको बताना है कि ये फोर्थ पार्ट क्या है। तो फोर्थ पार्ट है यहाँ पर आपको, सिक्स्थ पार्ट सॉरी मेगास्पोर बोलेंगे इसको, ए पार्ट को हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोर बोलेंगे। तो डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ ना आपको, तो डायरेक्ट आंसर देखते हैं तो डी है। 20 का क्या है हमारे पास यहाँ पर डी, क्योंकि ए पार्ट क्या है हमारे पास, ए पार्ट है हमारे पास यहाँ पर बेटा मेगास्पोर, और बी पार्ट क्या है यहाँ पर, बी पार्ट है ना, बी पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, बी पार्ट को हम कह रहे हैं PEN है ना, PEN। अच्छा, और सी पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, 7 कह रहे हैं, और 7 हमारे पास क्या है, डिजेनरेटिव सिनर्जिड्स, और डी पार्ट क्या है हमारा, फिफ्थ है ना, तो उसको बोलते हैं PEC। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, आइडेंटिफाई और ऑल द 4 पार्ट्स ABCD आर गिवन डायग्राम। ABCD आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसका सही जवाब आपको देना है। तो नीचे आपको दे रखा है डी पार्ट है स्कूटेलम, ए पार्ट तो स्कूटेलम है, बी पार्ट कॉलिप्टाइल है, तीसरा यहाँ पर क्या है सी पार्ट जिसको हम रेडिकल कहते हैं, और डी को क्या कहते हैं बेटा, कॉलिप्टाइल कहते हैं। क्लियर है ये बातें सभी, आपको इसको याद करना पड़ेगा भाई अच्छे तरीके से, डायग्राम देख लेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या करना है, आपको चूज़ करना है। तो राइट है एडिबल पार्ट, आपको बताना है ABCD, आपको फिगर के अंदर दिया गया है। तो ABCD पार्ट क्या है ना, तो ABCD की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर तो सी पार्ट आपका सही रहेगा, क्यों, थैलामस पार्ट है, जो हम खाते हैं उस थैलामस होता है। और क्वेश्चन नंबर 23, ये डायग्राम देखा होगा आपने NCERT के अंदर। तो 23 का जो सही जवाब है वो क्या है बेटा, बी पार्ट है। क्या है भाई, बी पार्ट। ए पार्ट तो यहाँ पर थैलामस है, और बी पार्ट को हम बोलते हैं एक्टिन। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, सी द फॉलोइंग फिगर एंड आइडेंटिफाई ABCD एंड E रिस्पेक्टिवली। तो ABCDE को अगर आपको देखना है तो ये डायग्राम अच्छे से देख लीजिएगा, मैं आपको आंसर्स दे रहा हूँ यहाँ पर, तो आंसर्स मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या है यहाँ पर, डी ऑप्शन है, स्टिग्मा, एंथर, मेल गैमेटोफाइट, एग एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो बेटा ये तो थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के, इनको रिवाइज कीजिएगा। जिन भी बच्चों को अगर मान लीजिए ये PDF चाहिए तो PDF मिल जाएगी, और इसकी एक्सरसाइज करें। आपसे कल मुलाकात करते हैं, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।